यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन रीड करेंगे सोशल स्टडी क्लास 4 चैप्टर 2। लेट्स स्टार्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन ये वर्ड मीनिंग एक बार रीड कर लेते हैं। क्रॉप, CROP, क्रॉप यानी फसल, फर्टाइल, FERTILE तो फर्टाइल यानी होता है उपजाऊ। रेनफॉल, RAINFALL रेनफॉल यानी वर्षा की कुल मात्रा, वर्षा की कुल मात्रा। क्लेमाइट, CLIMATE क्लेमाइट यानी जलवायु। एग्रीकल्चर, AGRICULTURE एग्रीकल्चर यानी होता है खेती। रिवोल्यूशन, REVOLUTION रिवोल्यूशन यानी क्रांति। ऑयल सीड्स, OILSEDDS यस, ऑयल सीड्स, OILSEDDS ऑयल सीड्स यानी होता है तिलहन का तेल। जैसे मूंगफली होती है, इनका तेल निकलता है, तो वो हो गए ऑयल सीड। हॉर्टिकल्चर, HORTICULTURE हॉर्टिकल्चर होता है उद्यान विद्या। स्पाइस, SPICES स्पाइसेस यानी मसाले। मिलिट, MILLET मिलिट यानी होता है बाजरा। मेज, MAIZD मेज यानी मक्का। बर्ली, BARLEY बॉर्ली यानी होता है जौ। इरिगेशन, IRRIGATION इरिगेशन यानी होता है सिंचाई। सो अपन अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यस, चैप्टर 2 इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन होता है भारतीय एग्रीकल्चर यानी खेती। आवर कंट्री इंडिया इज फर्टिलाइज्ड लैंड, गुड रेनफॉल हमारी भारत की भूमि है जो उपजाऊ है, रेनफॉल बरसात भी अच्छी होती है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी और नेचुरल रिसोर्स तो इसमें जलवायु भी अच्छी होती है, तो ये फसलें भी अच्छी होती हैं। ऑल दिस हैज मेड इंडियन एड एग्रीकल्चर कंट्री भारत क्या कहलाता है? कृषि प्रधान देश कहलाता है। मेजोरिटी ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज इंडियन भारतीय लोग अधिकांश कहाँ रहती है? अधिकांश संख्या गाँव में रहती है। पॉपुलेशन यानी होता है जनसंख्या। ऑलमोस्ट 57% और वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज इन द एग्रीकल्चर एंड रिलेट ऑक्यूपेशन तो इंडिया में 57% लोग हैं जो खेती पर निर्भर रहते हैं। अपना उनका प्रमुख व्यवसाय ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय, तो उनका प्रमुख व्यवसाय क्या होता है? एग्रीकल्चर। देयरफॉर आवर कंट्री इज लेटी एन एग्रीकल्चर कंट्री भारत कृषि प्रधान देश है। द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट क्रॉप हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू प्रॉपर मीन्स ऑफ इरिगेशन तो भारत इसमें ग्रोथ डिफरेंट अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती है, लगाई जाती है, सिंचाई भी की जाती है। मॉडर्न फर्टिलाइट इम्प्रूव वेराइटी एंड सीड अलग अलग टाइप के बीज, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिस बिटवीन 1960 एंड 1983 इंडिया फूड प्रोडक्शन इंक्रीज 3 times बिकॉज इंक्रीज ऑफ द फर्टिलाइज मशीन एग्रीकल्चर। इसमें ये ईयर 1960 में एक उत्पादन फूड यानी होता है भोजन उत्पादन करने की हुई थी क्रांति, जिसे अपन बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। ग्रीन होता है हरा और रेवोल्यूशन होता है क्रांति, इसे क्या बोलते हैं? हरित क्रांति। इस पीरियड को क्या बोलते हैं? हरित क्रांति। दिस पीरियड वाज नाउ एज द ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति या हरित क्रांति। अब है क्रॉप एंड सीजन, कौन सी फसल कौन सी सीजन में लगाई जाती है? एज इंडियन एग्रीकल्चर मोस्टली डिपेंड ऑन मानसून रेन, ये प्रमुख रूप से मानसून पर निर्भर करती है। वी हैव 2 मेजर सीजन ग्रोइंग क्रॉप, जैसे तो 2 प्रमुख सीजन होते हैं फसल के। एक है खरीफ सीजन, स्टार्ट द वेस्ट ऑफ द मानसून व्हेन सीड आर स्नो इन द फील्ड्स, दीज क्रॉप आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग मंथ तो ये अक्टूबर नवंबर में खरीफ सीजन आता है और इसके अंतर्गत राइस, चावल, मिल्ट, बाजरा, जूट
मेज, मक्का एंड कॉटन एंड खरीफ क्रॉप्स इसमें लगाई जाती है। तो ये खरीफ सीजन में होते हैं। कब स्टार्ट होता है? अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर या नवंबर में। अब है रबी सीजन, अभी चल रहा है जैसे खरीफ का, क्योंकि मक्का अभी लगाया गया तो ये सीजन अभी चल रहा है। अब है रबी सीजन। रबी सीजन स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड अक्टूबर, ये अक्टूबर में स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूज थ्रूआउट विंटर मंथ, ये सर्दी के मौसम में होता है। वीट यानी गेहूँ, ग्राम चना, बर्ली यानी होता है ये बर्ली यानी जौ एंड ऑयल सीड आर रबी क्रॉप है। टाइप ऑफ क्रॉप, द क्रॉप ऑफ ओवर कंट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप, केरलेस, पल्सेस एंड कैश क्रॉप। ये इसके टाइप ऑफ क्रॉप्स को 3 पार्ट होते हैं। केरलिस होती है, पल्सेस दालें, कैश क्रॉप होती है। तो अपन को डीप में पढ़ते हैं। यस, केरलिस क्रॉप सच आर राइस, मिल्ट, मेज एंड व्हीट कम अंडर केरलिस क्रॉप में आती है। चावल हो गए, बाजरा हो गया, मक्का, गेहूँ इसके अंदर आते हैं। राइस इज ग्रो इन द मानसून सीजन बिकॉज द नीड प्लेंटी ऑफ वाटर। जो राइस होते हैं, चावल की पैदावार पानी पर निर्भर करती है। जहाँ अधिक पानी होता है उसे पानी की आवश्यकता भी अधिक रहती है। असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल एंड महाराष्ट्र आर मेजर राइस प्रोडक्शन स्टेट। इन स्टेटों में अधिक, ये जो भी स्टेट मैंने अभी नाम स्पीक किए थे उसमें किसकी पैदावार होती है? राइस। अब वीट यानी क्या होता है? गेहूँ। ये देखो, वीट, गेहूँ की फसल ऐसे होती है। वीट इज़ द मेजर क्रॉप विच इज स्नो इन द विंटर एंड रिपेड इन द समर सीजन। ये विंटर सीजन में स्टार्ट होता है। इट रिक्वायर्ड कूल टेम्परेचर एंड मॉडर्न रेनफिल। इसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं, एवरेज चाहिए इसमें, और टेम्परेचर भी इसका कूल होना चाहिए। तापमान, टेम्परेचर, तापमान। पंजाब एंड हरियाणा आर मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। और सबसे ज़्यादा पैदावार हरियाणा और पंजाब में गेहूं की पैदावार अधिक होती है। मोस्ट पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश ऑल्सो ग्रो वीट। और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसकी पैदावार होती है। ज्वार, बाजरा एंड रगी आर मिल्ट्स। दे आर ऑल्सो ग्रो इन द मानसून सीजन। दीज आर इबिलिटी सीड्स एंड आर कोल्ड ड्राई क्रॉप। ये सूखी फसल है। दे आर ग्रो इन पार्ट्स ऑफ, इनकी पैदावार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात में भी होती है। अब पल्सेस यानी होता है दालें। पल्सेस इंक्लूड ग्राम, अरहर, मूंग एंड मसूर, ये दालों के नाम हैं। दे आर ग्रो इन मोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के प्रमुख पार्ट हैं। दे आर वेरी रिच एंड प्रोटीन एंड आर इन द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट्स इन इंडियन स्पेशलिटी एंड वेजिटेशन। ये इसमें अपने को बहुत सारे प्रोटीन मिलते हैं दालों में, तो इंडिया में अधिकांश दालों का यूज़ होता है। अब है कैश क्रॉप विच आर ग्रो फॉर सेल इन द मार्केट इज कॉल्ड कैश क्रॉप। कैश क्रॉप वो होती है जिनको खेतों में उगाया जाता है, हाथों हाथ मतलब मार्केट में सेल कर दिया जाता है, सेल आउट, उसे बोलते हैं कैश क्रॉप। इसके एग्जाम्पल है शुगर केन, गन्ना, स्पाइसेस, मसाले, कॉफ़ी, टी, ऑयल सीड, रबर्स, कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल फॉर कैश क्रॉप। ये इसके कुछ उदाहरण हैं, क्योंकि गेहूँ अपने को चाहिए होते हैं इसीलिए अब उनको स्टॉक करके रखते हैं, आगे काम आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आते तो इनको आते हुआ सेल आउट करना पड़ता है। शुगर केन इज़ अ कैश क्रॉप विच ग्रो सर्वल स्टेट इन इंडिया। इस भारत में गन्ने की खेती की जाती है, स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर। मॉडर्न मेथड यूज ऑफ प्रोड्यूस फाइन क्वालिटी कैसलियर शुगर फ्रॉम शुगर केन। तो शक्कर किससे बनती है? गन्ने से। तो शक्कर इससे शुगर केन से शुगर बनाई जाती है। कॉटन एंड जूट। अब है कॉटन एंड जूट आर बोथ इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप्स है। ये कॉटन ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल, इसमें ब्लैक मिट्टी मतलब काली मिट्टी चाहिए कॉटन और जूट की पैदावार करने के लिए। गुजरात एंड महाराष्ट्र यील्ड गुड कॉटन क्रॉप। कॉटन रिक्वायर्स मॉडर्न रेनफॉल एंड वार्म टेम्परेचर इज ग्रो। कॉटन के लिए तापमान चाहिए थोड़ा, इसमें गर्म चाहिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड तमिलनाडु आर ऑल्सो गुड प्रोड्यूस ऑफ कॉटन की पैदावार यहाँ होती है। कॉटन इज नाउ एज द किंग ऑफ फाइबर।
कॉटन क्या है, किंग ऑफ फाइबर का किंग है। जैसे कि फ्रूट ऑफ किंग क्या होता है, मैंगो, वैसे ही किंग ऑफ फाइबर किंग ऑफ फाइबर कॉटन। जूट क्रॉप रिक्वायर हेवी सॉइल, हेवी रेनफॉल एंड हॉट डम क्लाइमेट। तो जूट के लिए अपने को चाहिए ज़्यादा वर्षा चाहिए इसमें, और इसमें हॉट टेम्परेचर चाहिए। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्ट ऑफ जूट इन वर्ल्ड। इंडिया में अधिकांश जूट का उत्पादन किया जाता है। जूट प्रोडक्ट इंक्लूड गुनी बैग्स, रोप्स एंड कारपेट इससे बनते हैं। इट इज़ ऑल्सो नाउ एज द गोल्डन फाइबर, इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। अब स्पाइसेस यानी होते हैं मसाले। स्पाइसेस एड फ्लो ओवर टू ओवर फूड। स्पाइसेस भोजन में मुख्य रूप से इनकी आवश्यकता रहती है। इंडिया इज़ नाउ फॉर इट्स स्पाइसेस सिन एंशिएंट टाइम। इंडिया में एनी टाइम स्पाइसेस मसाले चाहिए होते हैं। कार्डिमोम, बे लीव्स, क्लोव्स यानी लौंग, पेपर, ब्लैक पेपर वो काली मिर्च, एंड जिंजर अदरक आर फ्यू स्पाइसेस। केरल इन द चीफ प्रोडक्ट स्पाइसेस ऑफ कोकोनट। केरल में किसका उत्पादन किया जाता है, कोकोनट, नारियल का उत्पादन केरल में सबसे ज़्यादा होता है। कॉफ़ी एंड कोका आर फेमस बेवरेज, दे आर ग्रो इन कर्नाटक। कॉफ़ी और कोका इनकी पैदावार वहाँ की जाती है, ग्रो इन कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। टी इज़ द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज, इट इज़ ग्रो इन असम। टी, चाय के उत्पादन सबसे ज़्यादा असम में होता है। दार्जिलिंग एंड अनदर नॉर्थ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी हिल्स एंड साउथ इंडिया, इनमें कॉफ़ी का उत्पादन होता है। टी नीड गुड रेनफॉल बट द सोइल शुड नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग। हिल्स प्रोसेस ऑल द वाटर इन ड्रेन अवे क्विकली। Horticulture. Yes, our country is a great product of fruit. फल उत्पादन में भी भारत फेमस है। इट रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील। तो इसकी रैंक है, सेकेंड रैंक है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर ब्राज़ील इन फूड प्रोडक्शन। द प्रैक्टिस ऑफ द ग्रोइंग फ्लावर, फ्रूट एंड वेजिटेबल नाउ इज़। तो इसे अगर जिसमें इसकी पैदावार होती है, फ्लावर, फूल, फल, वेजिटेबल, सब्जियाँ, उसे बोलते हैं हॉट एग्रीकल्चर। ये हॉटर एग्रीकल्चर बोलते हैं इसे। मैंगो द किंग ऑफ फ्रूट, आपको पता ही है फलों का राजा क्या है, मैंगो, किंग ऑफ फ्रूट मैंगो। इट इज़ डेलिसी ऑफ इंडिया, इट इज़ वेलेडी ऑफ ग्राउंड। इंडिया में इसकी पैदावार भी होती है। मेजर सॉइल ऑफ इंडिया, रावली सॉइल, मतलब भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ होती है, सॉइल यानी मिट्टी होती है। एल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल। इन द लेटेराइट सॉइल are the major soil of India. These soil are spread of over different region of India. अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग मिट्टी की आवश्यकता भी होती है। तो चुप हो जाओ थोड़ी देर यार, हो गया मेरा चैप्टर वैसे, 10 मिनट रुक। ये है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, रबी सीजन स्टार्टेड इन द मंथ, अक्टूबर में स्टार्ट होती है। कॉटन एंड जूट आर द इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप्स है। कॉटन इज नाउ एज द किंग ऑफ फाइबर ऑफ किंग कॉटन। ऑयल सीड आर द मेन सरफेस इन कुकिंग ऑयल। मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट। अब है ट्रू फॉल्स। वीट इज स्नो इज समर। फॉल्स ये मैंने कर रखे हैं, आप लोगों को करना है। और मैच द कॉलम आप करोगे, और सारे क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं। ये देखिए आप लोग, इसमें ये वर्क नोटबुक में करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, और ये ट्रू फॉल्स, और ये मैच द कॉलम आप करोगे। इन क्वेश्चन आंसर के आपको पीडीएफ बना के सेंड कर दी जाएगी। ये तो चैप्टर अपना यही समाप्त होता है।